अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कलअदम करार देते हुए इन्हें बरी कर दिया। इसके साथ ही मरियम नवाज की नाअहली भी खत्म हो गई। तफसीलात के मुताबिक एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। मरियम नवाज की बरियत के बाद अब नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने मुखला को जल्द अदालत से रजू करने की हिदायत कर दी और कहा है कि मुझ पर एक दिन भी बाहर रहना भारी है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कालादम करार दिए जाने पर कहा है कि उम्मीद है कि मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जज अरशद मलिक मरहूम की गवाही पर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कालादम होने पर इज़हार तशक्कुर करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बेटी मरियम और बेटे सफदर को बिलाखिर इंसाफ मिला। PTI चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक करके मुरासले की हकीकत खुद ही बता दी है, जिस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए PTI चेयरमैन ने कहा कि ऑडियो लीक ने साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत है। कहा जाता था इमरान खान के खिलाफ अगर एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नुकसान होगा। तांदेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। तांदेवाला में RPO की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक RPO फैसलाबाद मोइन मसूद की जानिब से थाना सदर में खुली कचहरी मुनक्कद की गई, जिसमें महकमा पुलिस से मुतल्लिक शिकायत सुनी गई। RPO ने शहरियों की दरख्वास्त वसूल की और मौका पर फौरी तौर पर शिकायत के इजाले के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में SP सदर शमसुल हक दुरानी, DSP मियां एहसानुल्लाह, DSP समुंदरी मलिक शाहिद समेत 5 थानों के SHOs भी शरीक थे। RPO का कहना था कि पुलिस अफसरान चोरी व डकैती की वारदातों पर काबू पाएं और थाने में आने वाले साइलिन की शिकायत का इजाले के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएं। शहरियों ने RPO की जानिब से खुली कचहरी के इनेकाद को अहसन इकदाम करार दिया। खुली कचहरी में शहरियों समेत मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान की जानिब से इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाके में हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा गया है कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ऐसे हमलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है जिससे इराक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। इस बयान में आलमी बरादरी से यह मुतालबा भी किया गया कि वो ईरान की जानिब से आलमी हुकूक़ की पामालियों पर अपना किरदार अदा करे। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। ज़राए के मुताबिक कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी रिपोर्ट आज मौसूल हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि इन्हें नमोनिया का मर्ज़ लाहिक है। फास्ट बॉलर नसीम शाह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस टीम होटल पहुँच गए हैं। वो होटल में तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर अमल करेंगे। 7 से बकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। 7 के करीब सैलाब मुतासिर गाँव में करमपुर में मेडिकल कैंप अमा केयर फाउंडेशन और को फाउंडेशन की जानिब से इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर इतर हुसैन शराजी, डॉक्टर खालिद खाल पोटू और मैडम डॉक्टर कोरम मेमट ने गरीबों का मुफ्त मुआयना किया, जबकि इनको अमा केयर फाउंडेशन और को फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त दवाइयाँ दी गई। इस कैंप में 700 से ज़्यादा मरीजों का फ्री इलाज किया गया। मज़ीद अमा केयर फाउंडेशन के नौजवानों ने BBC न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाम फराज यूनुस है, उम्मा के फाउंडेशन से हूँ और यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह करमपुर में हमने मेडिकल कैंप्स का इंतकाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल करीब है, आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ सैलाब से लोग अफेक्ट हुए हैं और काफ़ी तादाद से लोग अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे भी मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। हमें ये चाहिए कि जितने भी लोग बाहर से ये देख रहे हैं, आप लोगों की पाकिस्तान में ज़रूरत है। बेशक आप मेडिसिन हमें भेजें या डोनेशन भेजें, इसमें से कोई भी हो, जब खुद आएँ, हमें कोई नहीं है, हमने काम करवाना है। जो भी तंजीम करे, हमें कोई वो चक्कर नहीं है कि हमने अपनी तंजीम को आगे करना है। अभी हमारे साथ कोप वाले तावन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तावन हमारे पास कोप का है। कोप एम्पावरिंग पीपल, ये बहुत बड़ी तंजीम, अच्छी तंजीम है UK की, जो हमारे साथ तावन कर रही है। इसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। और जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो है गरीब तबका है और उनकी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो इनकी ज़मीनों के ऊपर है और जो इन एनिमल होते हैं उनके ऊपर है। तो सैलाब की वजह से उनके घर भी सारे तबाह हो गए रह गए हैं। जो उनका जानवर थे वो भी काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हुई है। उम्मा केयर फाउंडेशन और कोप एम्पावरिंग पीपल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने DG पंजाब में तमाम इलाकों में हमने कामयाब मेडिकल कैंप करने के बाद हमने अब जो है हम
सिंध में मौजूद हैं। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जिस तरह के हम लारखाना, उसके नवाब शाह, नुशरफ फेरोज़, उसके अलावा दादू 7 में हम आज मौजूद हैं। 7 में हमने मेडिकल रिलीफ कैंप लगाया हुआ है। In Karampur in Sindh today, as you could see, we've got so many people here. We've set up medical camp today here. As you could see, there's loads of women, pregnant women, little children. You know, they need medical attention. We are here to combat this crisis, this flood, for the Pakistan flood victims. But we need your help. महिरबानी आहे कोप कंपनी ऐं CUF वारनि जी जिन सां ताउन कयो ऐं हिते वॾी ज़रूरत बि हुई हिन ॻाल्हि जी। त हिते मेडिकल कोन हुओ ऐं हीउ ॻोठु मुसलसिल 2 महीननि खां वठी पाणीअ विच में आहे। हिन में बरसाति मुसातिर पहिरीं चबो आहे ऐं पोइ चबो आहे सैलाब मुतासिर। सो हिते हुननि जी वॾी महिरबानी जिन सां ताउन कयो आहे ऐं हुन में असां सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वारनि बि असां ताउन कयो आहे जिन असांखे डॉक्टर फ्राम कया आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु कमु हले पियो। तमामु बहितरीनु असां शुक्रगुज़ारूं। नंढे वॾे खे दवा फ्री पई मिले, को रुपयो कोन्हे, न कंहिं पर्ची जा 10 रुपया था वठनि। हिननि जा शुक्रगुज़ार हुई। असां करमपुर ते हली असां एहसान कयूं। मूं त तक़रीबन 200 पेशेंट मूं ॾिठा आहिनि। ॿी डॉक्टर आहे, लेडी डॉक्टर आहे, उन ख़बर न आहे, तव्हांखे ॿुधायो हूंदो अंदाज़ो। बहरहाल हिते तक़रीबन जेके बीमारियूं हुन से आहिनि, चमड़ी जी बीमारियूं, डायरिया प्लस में मलेरिया, ये तक़रीबन ये 3 जेके डिज़ीज़ आहिनि न, इहे हिते तमामु घणियूं आहिनि इन एरिया जे हिसाब सां। छो जो वायरस, मच्छर, ॿोॾि जे हवाले सां तमामु घणो हिन असांजे फ्लैट जे हवाले त करमपुर ऐं जेके सराउंडिंग एरियाज़ आहिनि इहे चौतरफ़ पाणी हिकिड़ो आइलैंड वांगुरु बणिजी चुका आहिनि। जीअं ॿेट हूंदो आहे, का बि हिते सहूलियत माण्हू अप्रोच नथा करे सघनि। ॿाहिरियां डॉक्टर हिते अची नथा सघनि। हितां वारा माण्हू ॿेड़ियुनि जे ज़रिए उनखे मुश्किलात आहिनि त उते पहुची नथा सघनि वॾनि शहरनि में। तंहिंजे करे हीअ जेके बि ख़ैराती इदारा आहिनि या जेके मुख़ैर माण्हू आहिनि ऑल ओवर द सिंध या पाकिस्तान मां अचनि था, पोइ उन्हनि खे असां ख़ासि रिक्वेस्ट करे हिन एरिया में उन करे असां कैंप हणाई त जीअं माण्हुनि खे तकलीफ़ खां बचाए सघिजे ऐं उन्हनि खे ईज़ीली एक्सेस थी सघे दवाउनि ताईं।